इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। महाराज जी, ये विश्वास नहीं होता है कि जो प्लैनेट्स हैं इतने दूर होके हजारों लोग जो आसपास हैं उनको ना अफेक्ट करके एक पर्टिकुलर इंसान को अफेक्ट कर रहे हैं। सम उनकी पोजीशन सेम है अच्छा प्लैनेट्स की, हाँ। और एक दो लोग पर्टिकुलर या चार लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर को अफेक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ समझ में नहीं आती है। अच्छा, प्लैनेट्स है, कुछ लोगों को इफेक्ट करते हैं पैदा उनके जीवन में, कुछ में नहीं पड़ते, इफेक्ट पैदा नहीं करते हैं, समझ में नहीं आते। पहली बात तो ये समझने की कोशिश करें, वो प्लैनेट्स हमारे जीवन में इफेक्ट पैदा करते भी है कि नहीं करते। तो वहां से अविश्वास पैदा होता है कि ऐसा हो नहीं सकता, अगर होगा तो सबको होगा, एक पर्टिकुलर इंसान को कैसे हो सकता है। राइट, क्यों? कितने लोगों को लगता है कि प्लैनेट हमारे जीवन में इफेक्ट पैदा करते हैं? करते हैं महाराज श्री, मुझे ऐसा लगता है कि इफेक्ट पैदा नहीं करते, लेकिन वो आसपास की सिचुएशन और क्षेत्र उनको ऐसा डेवलप कर देते हैं कि हम अपने आप इम्पैक्ट हो जाते हैं उससे। अच्छा महाराज जी, कुछ तो रहता है, क्योंकि बर्थ प्रोसेस से लेके मतलब जो भी है इसको मतलब कुछ तो अनबिलीवेबल है कि इसमें मतलब समझना थोड़ा मुश्किल है। कुछ तो रहता है Yes. जो हमें समझ में नहीं आ रहा, पर समथिंग इज देयर। बड़ा डिबेटेबल टॉपिक तो नहीं है ले लिया हमने आज। महाराज जी, मेरे को ऐसा लगता है कि इससे माइनर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आपको कहीं जाना है और आपके थोड़ा सा कर्म का उदय है तो बारिश हो रही नहीं, है। अभी कर्म के उदय की बात नहीं कर रहे, वो प्लेनेट की बात हाँ, कर रहे हैं। प्लेनेट का कर्म effect की तो है। बात ही नहीं कर रहे अभी। आपका थोड़ा समय खराब चल रहा है, मतलब कोई भी आपको परेशानी आनी है तो आपको परेशानी आएगी, मगर आप पुरुषार्थ से उसको ओवरकम परेशानी आनी, कर्म का उदय, समय खराब चल रहा है, तो उसमें प्लेनेट का क्या रोल है? वो जो सैटर्न प्लेनेट है, वो मार्स है, वो उतनी दूर था, करोड़ ऑफ माइल जो दूर है, हाँ, उसका क्या इफेक्ट? जैसे आप मतलब किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे तो वो आपको कहेंगे कि ये प्लैनेट आपको परेशान कर रहा है। अच्छा, ये ग्रह परेशान कर ये रहा है। ग्रह परेशान हाँ। कर रहा है, अच्छा। तो उसके कारण कुछ थोड़े बहुत परेशानी आती है, मगर आप थोड़ा परेशान, कितने % इफेक्ट पैदा करता है प्लेनेट? थोड़ा बहुत आपने कहा, तो कितना % अपन मान लें? 20%। अच्छा, 20%। कोई रिसर्च स्टडी है आपके पास? नहीं महाराज जी, रैंडम नंबर है। हाँ, रिसर्च की है आपने कहीं? कोई रिसर्च स्टडी पढ़ी है कहीं? रैंडम नंबर। अच्छा, हाँ। महाराज जी, ज्योतिष शास्त्र तो है पर इसका हवा बहुत ज्यादा है। ज्योतिष शास्त्र तो है पर हुआ ज्यादा है। नहीं, प्लेनेट इफेक्ट पैदा करते हैं कि नहीं करते हैं? प्लेनेट का इफेक्ट वही जो जितने भी फैक्टर है ना, उन सब फैक्टर को कंसीडर करेंगे। टाइमिंग है, जैसे हमने फैक्टर गिना दिए, द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है और भाव है। उन सब का एक स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव है और एक परद्रव्य क्षेत्र काल भाव है। अब ये प्लेनेट किस में आएगा? पर में आएगा। तो प्लेनेट कुछ इफेक्ट पैदा करेगा कि नहीं करेगा? अलाइनमेंट सही होगा, बिल्कुल। जो टाइमिंग वाइमिंग अलाइनमेंट सही होगा तो ही होगा, बाकी अन्यथा वो कैसे इफेक्ट पैदा कर देगा हमारी लाइफ में? वो क्या कर देगा? अरे पर द्रव्य का इफेक्ट तो वो क्या कर रहा है? वो तो वहीं पे करोड़ ऑफ माइल वहीं बैठा हुआ है, वो कैसे पैदा कर देगा हमारी लाइफ में इफेक्ट? हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं। वो शनि ग्रह जो सबसे दूर बैठा है, वो मंगल ग्रह, और कौन कौन से ग्रह होते हैं? मंगल, शनि, राहु, केतु। राहु, केतु, और भी कुछ होते हैं? 9 ग्रह। 9 ग्रह। अच्छा, वो कैसे पैदा करेंगे? उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि यदि ग्रह वो प्लेनेट इफेक्ट पैदा करता है तो सबको करना चाहिए। उसकी डिस्टेंस सबसे सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। इंडिया और अमेरिका का थोड़ा सा वो कर ले तो, हाँ। कैसे पैदा कर रहा है वो? है इफेक्ट तो महाराज जी, उसका इफेक्ट तो है, लेकिन पता नहीं कैसे पैदा हो रहा है इफेक्ट। महाराज जी, वो ऐसे मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसे पानी है, अब पानी को लाल कलर में मिला दो तो लाल हो जाएगा, सफेद में मिला दो सफेद हो जाएगा। हाँ। तो जिसकी जैसी सिचुएशन हो, जिसका जैसा एनवायरनमेंट है, उस तरीके से उसको इफेक्ट करता है। अच्छा, इंडिया से शनि ग्रह जो है थोड़ा सा रेडिश दिखेगा, अमेरिका से थोड़ा सा येलोइश दिखेगा, ऐसा? मतलब ये बताने का तरीका महाराज जी, तो जैसा उसका एनवायरनमेंट उसको वैसे इम्पैक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं। महाराज जी, ये डिपेंड करेगा कि आप किस ज्योतिष शास्त्र के पास जा रहे हो। उसका जैसा मूड होगा वैसा वो आपको बता देगा। अरे
तो वो ज्योतिष शास्त्र जैसा बता देगा वैसे इफेक्ट प्लान हमारे लाइफ में पैदा करेगा। नहीं नहीं, हमें तो एनालिसिस करना आता ही नहीं है ना उसका। वो जो बताएंगे अब वो डिपेंड करता है कि उसको कितना नीड है पैसे का। वो जितना सीरियस बताएगा उसके अच्छा, हिसाब 50 रुपए फीस लेता है और 500 लेता है, 5000 लेता है, 50,000 लेता है, तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। वो स्टोन्स हाथ में पहना। अभी हम स्टोन की बात नहीं कर रहे, हम प्लेनेट इफेक्ट्स पैदा करता भी है कि नहीं करता। हाँ हाँ, नलिनी बोलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं आज का टॉपिक और कल जो आपने बताया था निमित्त और उपादान, उससे कनेक्ट करना चाहता हूँ। हाँ। और इस क्वेश्चन का जवाब मेरे पास तो नहीं है और ना मैं इसको जवाब देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये निमित्त में आ जाता है। पर जैसे आपने कहा ना, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। जो मेरा कंट्रोल है मेरे उपादान पे। जैसे हम लोग आजकल बात करते हैं, अरे बारिश है, हॉरिबल रेन। मैं बोला हॉरिबल रेन कैसे होगी? तो मैं आजकल पूछता हूँ लोगों से, रेन कैसे हॉरिबल होगी? रोन तो एक जैसी है। उधर किसान तो बड़ा खुश हो रहा है और तुम लोग बड़े रो रहे हो। तो इंसानों ने खराब रोड बनाई है, इसलिए रोड रेन खराब है। नहीं तो रेन तो बहुत अच्छी है। ट्रैफिक क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको चलाना नहीं आता गाड़ी ठीक से। तो निमित्त रेन सेम है। और हर इंसान का, जैसे हर कंट्री में, अलग अलग कंट्रीज में रोड तो खराब होती नहीं है। तो मेरे हाथ में है मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव। मैं उसी के बारे में जानता हूँ, मैं उसी के पे काम करूँ। तो जैसे सेम पेपर आता है, कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा पास होता है, कोई स्टूडेंट पास नहीं हो पाता है। किसी ने मेहनत की होगी ज़्यादा। तो वो आपने कहा ना कि किसको फोरकास्ट कर सकते हैं कि हाँ मैं अपने भावों से चेक कर सकता हूँ कि हाँ मैं इसमें पास हो सकता हूँ कि नहीं। तो अपने ऊपर ही काम करना। आप थोड़ा लेट है, वही एग्जाम्पल हमने दिया था अभी। जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी, आपकी टाइमिंग, आपका वो रोड, आपके भाव तो मैटर करते हैं, लेकिन पीछे वाला आकर के आपकी गाड़ी से भिड़ जाता है, उसमें आपकी क्या मिस्टेक है? कोई मिस्टेक नहीं है हमारा। तो फिर सफर किसको करना पड़ रहा है? सफर करना पड़ रहा है मुझे। क्यों सफर करना पड़ रहा है? जब आपकी कोई मिस्टेक ही नहीं है तो आपको क्यों सफर करना पड़ रहा है? हम ये पूछना चाह रहे हैं। सारी कंडीशंस मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। मैं हाँ, अब आपने कहा ना सारी कंडीशंस मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मींस कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती जी। वो क्या है? वो क्यों होती है? आप ही को क्यों सफर करना पड़ा और थर्ड पर्सन को क्यों सफर नहीं करना पड़ा? आप ही की गाड़ी से एक्सीडेंट क्यों हुआ उसका और किसी से क्यों नहीं हुआ? उसी टाइम पर वो क्यों आया? उसको लेना है, उसको समझने की कोशिश। यानी स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव तो है ही, लेकिन कुछ और भी है जो पर द्रव्य है, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव, वह भी हमारे जीवन में इफेक्ट पैदा करता है महाराज जी। वो हमारे कंट्रोल में रहता है। मतलब आज इस वक्त जब उदय में आ रहा है तब नहीं है, लेकिन पहले हमने कुछ किया होगा इसलिए उस उदय में आ रहा है। यानी पहले कुछ किया है तो कुछ जो किया है उसी को हम डेस्टिनी या भाग्य कहते हैं। नहीं, डेस्टिनी भाग नहीं है महाराज जी, हमारा पहले का कर्म है। अच्छा, पहले का कर्म है। पहले के कर्म को हम कैसे क्या नाम दे उसे? हम के कर्म को क्या नाम दे? मतलब मैं ये सोच रहा हूँ महाराज जी कि ठीक है, आज ये मेरे उदय में आ गया, आज मेरा एक्सीडेंट हो गया पीछे से, ठीक है, आज जो भी मेरे हाथ में आज क्या है, आज मेरा पुरुषार्थ है। नहीं वो तो है, अपन उससे समझने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे साथ ही क्यों घटा। आपने कहा पहले का किया हुआ कर्म, यही कहा ना? जी महाराज। पहले का किया हुआ कर्म क्या कहलाता है? उसे हम किस नाम से पुकारे? और टेक्निकल टर्म नहीं पता मुझे। वही टेक्निकल टर्म है डेस्टिनी और कुछ नहीं, जिसे भाग्य दुनिया कहती है। कुंडली में लिखा करके आया है, उसके ललाट में झलक रहा है, हाथ की रेखाएं बता रही है उसकी लक लाइन ऐसी है, उसकी हार्ट लाइन ऐसी है, उसकी लाइफ लाइन ऐसी है, उसके जो माउंट्स हैं उठे हुए हैं ना, फिंगर्स क्या है, माउंट्स पर्वत होते ना, गुरु पर्वत बहुत उठा हुआ है और इसका तो चंद्रमा पर्वा का तो एकदम डाउन है। कोई पामेश टापटी हाथ को देखेगा तो बताएगा कि नहीं, देखो हार्ट लाइन यहाँ से ब्रेक हो रही है तो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज है अथवा मेजर डिजीज की पॉसिबिलिटी, ऐसा प्रेडिक्ट कर देता कि नहीं वो? हाँ कर देते महाराज जी, लेकिन उसमें अब कितना साइंटिफिकली एक्यूरेट है नहीं है उस क्वेश्चन में जाने के बजाय, हाँ। अगर ये मेरे साथ कुछ हो गया है, घटित हो गया है। अब जो क्वेश्चन चल रहा था कि वो प्लैनेट्स हैं वो हमारे जीवन में इफेक्ट पैदा करते हैं कि नहीं है, सिर्फ हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। वही ये पॉइंट हो गया ना महाराज जी, वो तो एक निमित्त हो गया। जैसे हमारे एनवायरनमेंट में तो हजारों निमित्त हैं, लाखों निमित्त हैं। अब हर एक के पीछे मैं एनवायलेट करते रहूंगा कि अरे इसका क्या असर है, उसका क्या असर है। वही जैसे आप बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, कि मेरा दोस्त ऐसा करता है, मेरे स्पाउस ऐसा करती है, मेरे बच्चे ऐसा करते हैं, मेरा बॉस ऐसा करता है, मेरे कलीग्स ऐसे करते हैं। इतने ज्यादा फैक्टर्स हैं, उसके बदले अगर मैं एक ही फैक्टर पे फोकस करूं विच इज मी,
तो मैं अपनी लाइफ को नहीं, वो तो बहुत अच्छा तरीका है, पर अपन नहीं समझे वो कितना करते भी है कि नहीं, पहले ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, यस और नो, प्लेनेट कुछ इफेक्ट पैदा करते हैं कि नहीं करते हैं? सारे निमित्त आप नहीं, सारे नहीं, हम प्लेनेट की बात कर रहे हैं कि सारी दुनिया आज प्लेनेट के पीछे भाग रही है, ग्रहों के पीछे भाग रही है, कुंडली के पीछे भाग रही है। किसी की वजह से इसकी कुंडली में राहु की दशा खराब है, मंगल जो है और शनि है वक्र दृष्टि से आमने सामने वाले ग्रह में बैठे हुए हैं, तिरछी नजरों से देख रहे हैं, एकदम 45 डिग्री का एंगल बना करके देख रहे हैं। बोले स्वघर में न जाकर के पर घर में जाकर के बैठ गया है। बोले 9वें ग्रह में बैठना चाहिए तो 11वें ग्रह में बैठा हुआ है, यही गड़बड़ हो गई। बोले 5 मिनट पहले क्यों पैदा हो गए तुम? 5 मिनट बाद पैदा होते तो अक्षांश बदल जाता, हाँ, लग्न बदल जाता, तिथि बदल जाती, वार बदल जाता, सब कुछ बदल जाता। बोले हाँ, और नहीं तो बोले प्रीमेच्योर करा लेते थोड़ा सा। हाँ, नो आइडिया, नो आइडिया। महाराज जी, प्लैनेट्स कुछ नहीं करते, वो सिर्फ संकेत दे सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, देखो बहुत अच्छा, जैसे बुखार किसी को आता हाँ, है, बहुत अच्छा कहा। थर्मोमीटर। प्लैनेट्स हमारी लाइफ में कुछ करने वाले नहीं होते। कोई प्लैनेट, चाहे वो शनि ग्रह हो, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, कितने भी ग्रह हैं, 9, 10, 12, 11, 13, जितने भी आप बोलते हो, ऐसे नहीं बोलते हैं। कुछ भी हमारे लाइफ में कुछ नहीं, वो सिर्फ इंडिकेटर्स हैं और कुछ नहीं। इंडिकेटर्स कुछ करता नहीं है, इंडिकेटर्स पे इंडिकेट करता है, संकेत देता है कि ये है। ट्रेन आती है इस कारण सिग्नल डाउन होता है, कि सिग्नल डाउन होता है इस कारण ट्रेन आती है। ट्रेन आती है, क्या क्या होता है? अब सिग्नल डाउन होगा इस कारण ट्रेन को आना है, कि ट्रेन आने वाली इस कारण सिग्नल डाउन हुआ है? क्या है? आपकी कुंडली में शनि ग्रह बैठा है, शनि ग्रह कुछ कर रहा है कि कुछ होना इस कारण शनि ग्रह वहां बैठ गया है? हमें भी बताना। मंगल ग्रह 11वें ग्रह में बैठा है, तो मंगल के कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है कि लाइफ में प्रॉब्लम आना था इस कारण मंगल 11वें में बैठा है? समझो। हाँ, क्या बोले थे सुकुमार? बोलो। हाँ महाराज जी, जो ग्रहों का या कुंडली की बात कहें तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मेरी कुंडली थी, उसमें लिखा था कि 16 साल में आपको जल से प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैंने उसके पहले कभी स्विमिंग नहीं की थी, कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन उस जब ईयर में मैं गया तो ये कहा कि उस दिन मेरे भाव बने कि मैं गया और मैं डैम में कूद गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि है क्या ये, और उसका फायदा भी ये हुआ, स्विमिंग सीख गए तुम? हाँ, उसके स्विमिंग सीख गया, और कहीं भी आप जल में डाल दो मैं अब डूब नहीं सकता। नहीं तो जल से आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ आपको? वही मैं समझ नहीं पाया महाराज जी। कुंडली में तो लिखा था कि 16 साल में आपको जल से वो है और मर भी जाऊंगा, लेकिन मरा नहीं, स्विमिंग सीख गया। तो मरे नहीं आप? मरे नहीं, क्योंकि आपसे प्रश्न ही पूछ रहा हूं। उसमें ऐसा लिखा था। अब देखना, जितने भी ग्रह होते हैं अथवा उपग्रह होते हैं, कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह होते हैं, और इसके अलावा भी होते हैं, प्लूटो, नेपच्यून, ये भी और ऐड हो गए ना? कुछ और कौन कौन से? सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, प्लूटो, नेपच्यून, 2 और आ गए, सुनने में आया अभी। कुछ और बढ़ेगा। हाँ, ऐसी कुछ आ गया कि क्या हो गया? सूर्य ग्रह है, सोम, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है। होते तो हैं कि नहीं होते ग्रह? भक्तामर में भी आया, आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने भी लिखा भक्तामर में केतु ग्रह के बारे में। होते तो हैं। तो ये कुछ करने वाले नहीं होते हैं बेसिकली, और ना ये कुछ कर सकते हैं हमारे लिए। कुछ नहीं कर सकते, कोई ग्रह हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और यदि आपकी कुंडली आपको दिखा रही है, कोई ज्योतिष कह रहा है कि ऐसा ऐसा ग्रह बैठा है, ऐसा परेशान करने वाला है, तो बेवकूफ बनाने वाली हरकतें हैं। कुछ नहीं करते हैं। हाँ, वो सिर्फ इंडिकेशन देते हैं कि ऐसा हो सकता है। एग्जिस्ट करता है ज्योतिष, आई डू एग्री विद, एग्जिस्ट करता है ज्योतिष, होता है। सारे
ग्रह। तो जैसे कहा जिसका बर्थ जिस प्लेस में जिस टाइम में होता है उसके अनुसार उस टाइम में जो उनका पोजीशन होती है सिस्टम, लूनार सिस्टम में, उसके अनुसार वो ऐसा प्रेडिक्शन लिखते हैं कि इस पोजीशन में जो ग्रह बैठा है, इस एंगल में, इतनी डिस्टेंस में बैठा है, तो उस टाइम पे कुछ भी जो होगा इस प्रकार से हो सकता है। जो ट्विंस का बर्थ एक साथ होता है, जुड़े बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन एक कहाँ पहुंच जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम, हार्डली 1 to 2 मिनट्स का डिफरेंस, एट मैक्सिमम कितना होगा, 2, 4, 5 मिनट का डिफरेंस होता है। प्लेस एक जैसा, एक ही समय, एक ही तिथि, एक वार, और लग्न भी एक। यदि कोई कहे कि महाराज जी उस समय 5 मिनट में भी लग्न बदल जाता है, चलो हम एक लग्न की बात कर लेते हैं, लग्न नहीं बदला, उसी लग्न में पैदा हो रहे हैं, फिर भी दोनों की जीवन शैली अलग होती है, जीवन अच्छा होता है। तो वो एक इंडिकेशन देते हैं कि ऐसे होने की प्रोबेबिलिटी लगती है। होता तो है, पर वो करने वाले कुछ नहीं है। कोई ग्रह हमें अच्छा और बुरा नहीं बना सकता, जीवन को अच्छा और बुरा नहीं बना सकता, वो सिर्फ इंडिकेशन देता है। अब यदि ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? वही मेरा क्वेश्चन था मेरा जी। जैसे अभी पता था कि 16 साल में हमें जल के पास नहीं जाना है और मृत्यु लिखी हुई है, ठीक, फिर भी क्या कारण ऐसा बना कि मैं गया और डैम जैसी सिचुएशन में मैं कूद भी गया कि मुझे तैरना आता नहीं, फिर भी बने। तो ऐसे क्या कारण आ जाते हैं कि हमें इंडिकेशन भी पता है, वो निमित्त बन जाते हैं और हम वो काम नहीं करना चाहिए फिर भी कर देते हैं? तो यदि कोई प्रेडिक्ट कर रहा है और अच्छे से प्रेडिक्ट कर रहा है और अच्छा है, जानकार है, बेवकूफ बनाने वाला नहीं है, 50 रुपए वाला नहीं है। रास्ते में बैठे रहते ना, तोता बैठ जाता है, पैरेट बैठ जाता है, चिट्ठी निकालता है, एक लिफाफा, हाँ ये तुम्हारा डेस्टिनी ये बोल रही, वाला नहीं है बोल रहे, जो अच्छा है। और वो बोला प्रेडिक्ट कर रहा है कि 20 साल की एज में, 30 इयर्स की एज में, 40 इयर्स की में, और बहुत कुछ सही भी निकलता है, कुछ गलत भी निकलता है। तो यदि वो ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? वैसा मान लेना चाहिए, उसे डिनाई कर लेना चाहिए, कि कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।